हाय, फिर से आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप अगर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे न्यू स्टार्ट के 5वां लेटर के बारे में, जो है टी। टी का मतलब है टेम्परेंस, यानी संयम। संयम का ये मतलब है कि चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना, यानी सेवन नहीं करना जो चीज़ें हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। और अगर जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ यानी सेवन करना, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हम देखेंगे संयम के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें सेवन नहीं करना है और क्या क्या चीज़ें हमें सेवन करना है, लेकिन सीमित रूप में सेवन हमारे शरीर के लिए यानी अच्छा सेहत के लिए करना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि बीमार होके और डॉक्टरों के पास जाना बहुत महंगी पड़ जाती है, लेकिन ये सेहत का 8 नियम है जो है इसको मानना पूरा मुफ्त में है। ये सिर्फ आपके ऊपर में निर्भर करते हैं, क्या आप उसको मानने के लिए चुन लेते हैं यानी अमान्य करने के लिए चुन लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस विषय में। अगर आपको इस शब्द का अर्थ पता है, संयम का मतलब अगर पता है, तो आप जितने चीज़ें हैं जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं उससे आप दूर में रहेंगे। जैसे दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सारे चीज़ से आप दूर में रहेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ हमारे संयम से बाहर में है और हमारे शरीर का एक बूंद भी लाभ यानी फायदा नहीं पैदा करते हैं। हमारे शरीर हानि हो के और बीमारी बहुत सारे पैदा करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग आज बीमार में है। और हम ये देखेंगे कि हमारे जो खाने वाला चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ हमारे घर में हम पकाते हैं, खाते हैं, और वो सारे चीज़ में भी संयम होना बहुत ज़रूरी है। हमें जितना मात्रा हमारे शरीर में चाहिए इतना ही खाना आवश्यक है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो आप शायद देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है मोटापा में बदल जाते हैं, चर्बी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो खाद्य का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन में हमें 3 बार खाना का आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन हम जो है मिड मील यानी खाने के बीच में हम लोग खा लेते हैं, और इसी वजह से हमारा शरीर में क्या हो जाता है, जो खाद्य हम लोग खाते हैं वो चर्बी में बदल जाते हैं और हमारा शरीर मोटापा में बदल जाता है। जब मोटापा बढ़ते हैं हमारे शरीर में तो बहुत सारे चीज़ें हमारे शरीर में हानि यानी रोग आते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो आता है, जिसके वजह से हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं और हम बीमार में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम जो भी चीज़ सेवन करें, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए सेवन करें, तो हमारे सेहत के लिए सेवन करें, तो हमें संयम के साथ सेवन करना चाहिए। जो भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, तो उसको सही मात्रा में हमें पीना और खाना चाहिए, क्योंकि हमारा सेहत जो है वो एक सिस्टम है, और सिस्टम में अगर कुछ चीज़ को ज़्यादा डाल देते हैं तो सिस्टम खराब हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर में एक मशीन के जैसा है। एक मशीन में अगर आप ज़्यादा कुछ भारी दे देंगे तो मशीन खराब हो जाएगा, और वैसे ही आपका और हमारा सेहत भी आज इसीलिए बिगड़ जाता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर हमारे बहुत सारे फीस लेता है, पैसा लेता है और ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ता है, तो भी बहुत सारे लोग तंदुरुस्त नहीं होते, चंगाई नहीं होते। लेकिन ये जो नियम है
परमेश्वर की 8 नियमें हैं। ये नियमें अगर आप मानेंगे, ये मुफ्त में है, इसको अगर आप मानेंगे तो आपके शरीर में बहुत कम ही रोग आक्रांत आपको करेंगे, यानी आप बहुत स्वास्थ्यमय जीवन में जी सकते हैं। और आप अगर देखें इस वर्तमान समय में, आज हम लोग देख सकते हैं कि महामारी, ये महामारी के समय में भी उन्हीं लोग को ज़्यादा इस महामारी से आक्रांत थे, वो लोग जो लोगों का संयम नहीं है, मोटापा है, वजन ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये सारे लोगों को ज़्यादातर ये महामारी से आक्रांत थी, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत डाउन हो चुका है, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। ये रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसका शरीर में पूरा डाउन हो चुका है। इसीलिए बाहर से आने वाले जितना वायरस हो, जर्म्स हो, यानी जीवाणुस हो, इसको फाइट बैक करने नहीं सकते, उससे लड़के हराने नहीं सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में ये सारे वायरस अंदर आ जाते हैं और इसकी वजह से हम आज आक्रांतित पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस नियम को मानिए और मान के आपका सेहत को अच्छा रखिए और परमेश्वर का महिमा कीजिए। और जो भी आप खाते हैं आपका सेहत के लिए और पीते हैं आप संयम के साथ पीजिए और अपना शरीर अच्छा और सुरक्षित रखिए, और ताकि आप एक खुशी और आनंदित जीवन जी सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। धन्यवाद।